सबसे पहले जब भी कभी रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आए ना, तो आपने पूछना है कि मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में। इज मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक? आंसर आया नो, नहीं है अवेलेबल। तो फिर तो आपने परचेज करना है, फिर तो मार्केट से परचेज करना है, एक ही ऑप्शन है, परचेज फ्रॉम मार्केट। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी जी? परचेज प्राइस। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या मटेरियल स्टॉक में पड़ा है? नहीं सर, भाई बाहर से खरीदना है, फिर तो कैसा ही खत्म हो गया, बाहर से खरीदने वाली कॉस्ट ले लेंगे, परचेज प्राइस आ जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे आ जाए। इज मटेरियल अवेलेबल इन स्टोर, इन स्टॉक? क्वेश्चन आ गया यस। फिर अगला क्वेश्चन, क्या वो रेगुलर यूज है, बार बार यूज करते हो? यूज किया, बार बार यूज हो रहा है? जी सर, बार बार यूज हो रहा है। तो फिर तो करंट परचेज प्राइस ही आना, फिर तो मसला ही नहीं है कोई, करंट परचेज प्राइस ले, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं ऐसा ही मटेरियल मार्केट में कितने का है। सर मटेरियल स्टॉक में तो पड़ा हुआ है, रेगुलर यूज कोई नहीं है, ले लिया है सर, फंस गए हैं अब तो, बस रेगुलर यूज नहीं है, नो रेगुलर यूज। तो अब आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपने देखना है कि बेस्ट बेनिफिट फॉरगॉन लेना है। कहानी क्या है, किस्सा क्या है? मटेरियल पड़ा हुआ है, लेट्स से एक नई जॉब आई है, एक कोई नया टास्क आया, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, एबीसी नया प्रोडक्ट। उस एबीसी प्रोडक्ट के लिए तुम्हें मटेरियल चाहिए। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, तो किस तरह करेंगे जी? मैंने आपसे पूछा मटेरियल स्टॉक में पड़ा है, आपने कहा नहीं, मैंने कहा खरीदो, जिस प्राइस पे खरीदोगे वो रेलेवेंट कॉस्ट है। नहीं 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 नहीं, मजर मजर ये लेक्चर लेना है, ये रेलेवेंट कॉस्ट उसमें तो आ जाएगी ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आएगी। ये डिसीजन मेकिंग के बाद आप छोड़ देना, डिसीजन मेकिंग का क्लास में लेगा, मतलब अगली 2-3 क्लासेस ले रहे हैं। दो तीन क्लासेस ले लें, आपको फायदा होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। वो बजटिंग, वेरिएंस, ट्रांसफर प्राइसिंग वो छोड़ देना हमेशा, मतलब 2 लेक्चर के लिए और ले लो, वो इतना बड़ा पोर्शन भी नहीं है वैसे बाय, वो छोटा छोटा सा पोर्शन है, 2 दिन की क्लास। बड़ा बड़ा जो टॉपिक था ना वो खत्म हो गया है, वो वर्किंग कैपिटल ही था जो बड़ा टॉपिक था। अच्छा जी, मैं वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन। एक नया प्रोजेक्ट आया, उसके लिए तुम्हें मटेरियल चाहिए, तुमने स्टोर में जान के देखा मटेरियल पड़ा है, उसने कहा सर मटेरियल तो कोई नहीं पड़ा, बाहर से खरीदना पड़ेगा। जी से बाहर से खरीदना पड़ेगा, जिस पे खरीदोगे वो रेलेवेंट कॉस्ट। क्या मटेरियल पड़ा हुआ है स्टोर में? जी सर मटेरियल तो पड़ा है, लेकिन सर ये तो रिकर हो रहा है, ये बार बार यूज हो रहा है। अच्छा तो कितने में खरीदा है? सर इतने में खरीदा है। मार्केट में कितने का आएगा? सर इतने का ही आएगा। तो वही आपकी रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। सर नए प्रोडक्ट के लिए मटेरियल आपको चाहिए स्टोर में, सर वो मटेरियल पड़ा तो हुआ है, लेकिन सर उसका कोई यूज नहीं है, वो रेगुलर यूज नहीं है। अच्छा तो मैंने तो उसको नए प्रोडक्ट में यूज करना है, तुम बताओ तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? सर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसको बेच सकता हूं अभी, एनआरवी, मैं इसको बेच सकता हूं, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, इतने का बेच सकता हूं। अच्छा अगर इतने का, लेट्स से तुम 100 रुपए का बेच सकते हो,
अगर 100 रुपए का बेच सकते हो और मैं कह रहा हूं नहीं बेचना, इस नए वाले प्रोडक्ट में लगा दूंगा, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई? 100। क्यों? अगर तुम नए वाले प्रोडक्ट में लगाओगे तो तुम इतना बेनिफिट फॉरगॉन कर दोगे, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनकर आ जाएगा। नए प्रोडक्ट में ये मटेरियल लगा दो या बेच दो। सर नहीं, बेचना नहीं है, नए वाले में लगा देते हैं, तो कितना नुकसान किया? 100 का। ये रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी, ये रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। वैसे कहानी जरा समझिएगा। एक नया प्रोडक्ट है कोई, अल्फा के नाम से, लेट्स, वो मैंने एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए ये वाला मटेरियल चाहिए, ये वाला। ये मटेरियल रेगुलर नहीं है। हाँ, अगर मैं आज बेचना चाहूँ 100 रुपए का बिक जाए, तो यार 100 का मत बेचो, नए वाले प्रोडक्ट में लगा लो। तो कितना नुकसान करोगे नए वाले प्रोडक्ट में लगाओगे तो? 100 रुपए का ना, बेनिफिट फॉर गॉन। यही आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाए। समझ आइए कहानी? अच्छा, नहीं नहीं सर, इसका एक और यूज भी है। भैया अच्छा, और यूज क्या है? सर इसका एक ऑल्टरनेटिव यूज भी है। ऑल्टरनेटिव यूज भी है। वो क्या है? सर मैं इसको दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूं। अच्छा, नहीं यूज करोगे तो क्या होगा? सर कंट्रीब्यूशन लॉस फेस करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट का। कंट्रीब्यूशन लॉस पर मटेरियल, पर लीटर, पर केजी, या जो भी होगा, पर यूनिट नहीं, पर लीटर या पर मीटर, जो भी वो मटेरियल का जो यूनिट होगा ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट, वो आएगा नीचे। लेट्स से तुम बेच सकते हो 100 का, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज किया तो वहां पर 150 रुपए पर केजी ये कमा के दे रहा है। तुम कहते हो यार बेचो भी ना, दूसरे प्रोजेक्ट को भी छोड़ो, ये नए वाले प्रोडक्ट में यूज करना है। तो तुम अगर ये मटेरियल नए वाले प्रोडक्ट में लेकर जाओगे तो तुम कितने की कुर्बानी दे रहे हो? नहीं, 250 की नहीं, दोनों में से एक काम कर सकते हैं ना। तो ये वो मामला थोड़ी है कि चार की इजाजत है, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। तो कितना दोनों में से नुकसान करोगे? बेस्ट बेनिफिट फॉर गॉ, बेस्ट बेनिफिट फॉर गॉ 150 का नुकसान। 150 इज द रेलेवेंट कॉस्ट। और सर इसका एक तीसरा यूज भी है। सर ये एज अ सब्सिट्यूट यूज हो सकता है, ये एज अ सब्सिट्यूट यूज हो सकता है फॉर अनदर मटेरियल। और वो मटेरियल कितने का आता है? अनदर मटेरियल कॉस्ट। सर वो मटेरियल 200 का आता है, तो भाई 200 खर्च करने के बजाय ये यूज कर लो। तो अब तीनों तुम्हारे पास चॉइस है। अगर इफ यू आर द डिसीजन मेकर, तुम तीनों में से कौन सी चॉइस के ऊपर अमल करोगे? हाईएस्ट वाली ना? क्या ख्याल है? तो याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमेशा क्या लेते हैं? हायर ऑफ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमेशा हायर ऑफ है। बात समझ आइए? अच्छा, स्पेशल ऑर्डर प्राइसिंग है, मटेरियल एक्स वाई जी की, परचेज प्राइस 40 की है, मतलब खरीदा जब था वो 40 का है। करंट प्राइस और अरमाना, करंट परचेज प्राइस एक चीज है, एग्जिस्टिंग परचेज प्राइस कुछ और है। ये एग्जिस्टिंग परचेज प्राइस है, 40 का तुमने खरीदा, स्टॉक में पड़ा हुआ नॉन रेगुलर यूज है। पहला ऑप्शन है 20 का बिक सकता है। ये जो 40 का खरीदा था ना, ये इररेलेवेंट है, इसको कहते हैं संक कॉस्ट। जिसपे कभी खरीदा था ये इररेलेवेंट है, ये संक कॉस्ट। अभी कितने का बिक सकता है? 20 का। दूसरे प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है, वहां पर कितना पैसा कमा के देगा? 50 रुपए। कैन बी यूज इन अदर प्रोजेक्ट मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन 50 रुपए। लेकिन वहां ये 2 केजी यूज होता है,
तो पर केजी कितना कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा है? 25 रुपए। गाइस बात जरा समझेगा, एग्जांपल ध्यान से पढ़ेगा। स्पेशल ऑर्डर की प्राइसिंग है एक मटेरियल एक्स वाई जी की, जो कि तुमने खरीदा है 40 रुपए का, कभी खरीदा था, ओल्ड परचेज प्राइस है ये, स्टॉक में पड़ा हुआ है, कोई रेगुलर यूज नहीं है। बिक कितने का सकता है? 20 रुपए का। दूसरे प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, वहां 50 रुपए कमा के दे रहा है, लेकिन वहां 2 kg यूज हो रहा है, तो पर केजी कितना कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा है? 25 रुपए। एक जगह सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज हो सकता है, तो सब्स्टिट्यूट, जिस सब्स्टिट्यूट कहते हैं किसी की जगह यूज हो रहा है, जिसकी जगह यूज हो रहा है वो खुद 30 रुपए का आता है। तो बताओ रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? 30। रेलेवेंट कॉस्ट 30। ठीक है, लेबर की रेलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर है। लेट्स से परमानेंट लेबर है। 2 क्वेश्चन आपने पूछना है जब भी लेबर का क्वेश्चन आया एग्जाम में। स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल? पहला क्वेश्चन है स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। आपको बता सकते हैं स्पेयर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल का मतलब क्या होता है? फारिग बैठी है, फारिग बैठी है, स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है और तुम उसको पूरे पैसे दे रहे हो, रेलेवेंट कॉस्ट निल है। स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, तुम्हें लेबर चाहिए नए प्रोजेक्ट के लिए, आपको नए प्रोजेक्ट के लिए लेबर चाहिए, आपने लेबर से राब्ता किया, पता चला वो तो फारिग बैठे हैं, आपने कहा चलो अभी उठो काम पे लगो। पैसे देने हैं, कोई कहा पैसे नहीं देने, पैसे तो उनको पूरे मिल रहे हैं। सो व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? तुम फ्री में काम करा रहे हो, रेलेवेंट कॉस्ट निल है। सर क्यों? तो भाई उनको पहले ही पैसे तुम पूरे दे रहे हो, कमिटेड कॉस्ट है, उनको पहले ही पूरे पैसे दे रहे हो। स्पेयर स्पेयर कैपेसिटी और पार्शियल पेमेंट कर रहे हो, पार्शियल पेमेंट। लेट्स सपोज स्पेयर कैपेसिटी उनको 40% पेमेंट कर रहे हो। नया प्रोजेक्ट आ गया, मैंने कहा भाई लेबर उठो, नए प्रोजेक्ट में काम करो। जब तुम नए प्रोजेक्ट में काम कराओगे तो उनको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तुम 40% ऑलरेडी दे रहे हो, इंक्रीमेंटल जो दोगे वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी, जो इंक्रीमेंटल दोगे वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। याद है ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में भी था, शुरू शुरू में, वो बचपन में जब पहली 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 दूसरी क्लास में पढ़ रहे थे तब, शुरू वाली कुछ क्लासेस थी। 50% था वहां पर, 50% दे रहे थे, 50% बाकी आ गया ये। ठीक है, तीसरे वाला केस थोड़ा सा लेंथी सा है। कहता है स्पेयर कैपेसिटी है, तुम उनको फुल पेमेंट कर रहे हो, बट जो वर्कर्स हैं वो टेम्परेली बिजी है किसी और डिपार्टमेंट, किसी और डिपार्टमेंट में, यानी कि स्किल लेबर है, फारिग बैठी है, लेकिन वो एज अनस्किल लेबर बनकर किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रही है। स्किल लेबर है, तुमने उनको मजदूरी पे लगाया हुआ किसी और जगह, क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसे तो देने हैं उनको, कोई ना कोई काम तो लेना है ना उनसे। अब नए प्रोजेक्ट में जगह आ गई, नए प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें बंदा चाहिए, तुमने स्किल लेबर उठा ली। सोच के बताना, जब तुमने स्किल लेबर उठा ली तो वो जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको नए बंदे हायर करने पड़ जाएंगे? क्या ख्याल है? उन नए बंदों की जो कॉस्ट होगी वो रेलेवेंट होगी। कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ द न्यू वर्कर्स इन अदर डिपार्टमेंट आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। इन ये जो वर्कर्स हैं इनको तो पहले भी पैसे दे रहे थे, इनकी कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इनको जब वापस बुलाया तो दूसरे डिपार्टमेंट में नए बंदे रखने पड़ गए, अनस्किल लेबर, उनकी जो कॉस्ट होगी वो रेलेवेंट हो जाएगी। ये देखें एक दफा ये सारा देख लें, एक दफा प्लीज, एक दफा ये सारा देख लें।
कहता अगर लेबर अवेलेबल ही नहीं है फिर क्या चॉइसेस है? पहली है जी मार्केट से ले आए, बंदे ले आए मार्केट से। कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ न्यू वर्कर्स, मार्केट से बंदा पकड़ ले, करंट वेज आ जाएगी रेलेवेंट। मार्केट से भी बंदा नहीं मिल रहा तो ओवर टाइम दे, बेसिक पे भी दे, ओवर टाइम प्रीमियम भी दे, बेसिक पे भी दे, ओवर टाइम प्रीमियम भी दे। ना मार्केट से बंदा मिल रहा है ना ओवर टाइम पे बंदे मान रहे हैं, तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट से बंदे डाइवर्ट कर लें, शिफ्ट कर लें। इस तरह शिफ्ट करना है कि दूसरा डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, फिर आपको दो कॉस्ट पड़ रही है, बेसिक वेज भी देनी है उनको, कंट्रीब्यूशन पर आर भी आपको नुकसान जा रहा है, कंट्रीब्यूशन लॉस है, कंट्रीब्यूशन लॉस पर आर। कि पर यूनिट नहीं लेना, पर आर लेना है, हर एक बंदा शिफ्ट करने से कितना नुकसान हुआ है वहां, पर आर लेना है, पर आर। अगर दूसरा डिपार्टमेंट बंद कर दिया तो बेसिक वेज प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस पर आर आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन लॉस का मतलब क्या है? वो भाई दूसरे डिपार्टमेंट से जब बंदा लाओगे वो काम ही बंद हो गया वहां पर, तो कंट्रीब्यूशन लॉस फेस करना पड़ेगा। और अगर दूसरा डिपार्टमेंट चलता रहता है तो फिर कॉस्ट ऑफ हायरिंग न्यू लेबर इन अदर डिपार्टमेंट आ जाएगा। जाहिर है आपने अपना बंदा तो वहां से वापस बुला लिया, अब सॉरी आपने वहां के बंदे तो वापस बुला लिए, उनको तो नए बंदे रखने पड़ गए ना, तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ न्यू लेबर आ जाएगी। अच्छा एक बात बताएं, अगर ये तीनों आ गए, अगर ये तीनों आ गए फिर कौन सा चूज करेंगे? अगर ये तीनों ऑप्शन आ गए फिर कौन सा चूज करेंगे? नए बंदे भी मिल रहे हैं, ओवर टाइम पे भी काम हो सकता है, डाइवर्जन भी हो सकती है, हाईएस्ट या लोएस्ट? कॉस्ट कॉस्ट का कंपैरिजन है, कॉस्ट कॉस्ट का, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी है, ये बेनिफिट फॉरगॉन थोड़ी है। नहीं 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 उस्मान, बेसिक वेज हम नहीं दे रहे थे ना, ये तो हम दूसरे डिपार्टमेंट से ला, बेसिक वेज हम नहीं दे रहे थे, ये दूसरे डिपार्टमेंट से ला रहे हैं, हमें तो हमने तो बेसिक वेज देनी है उसको। इसमें एक कहानी है इस वाले में ना, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है याद है आपको? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? उस्मान कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ना। तो अगर उसने लेबर माइनस की हुई है, अगर उसने लेबर माइनस कर की हुई है, फाइनल फाइनल कंट्रीब्यूशन लिया, तो फिर तो आपने आपको बेसिक वाले वेज पड़ी और कंट्रीब्यूशन लॉस दोनों आएगा। ये देखिए, सेल है 100 रुपया, रॉ मटेरियल है 20, लेबर है 10, वेरिएबल ओवरहेड 10, कितना आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? बताओ। 60 रुपए। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी कंपनी की? 10 रुपए प्लस 60 रुपए, 70 रुपए। सर ये कैसे? 10 रुपए तो तुम 10 रुपए भी तो तुम उसको बेसिक वेज भी दोगे, प्लस 60 रुपए का तुम्हें नुकसान हो जाएगा जो तुम उससे कमा रहे थे। अब देखो मैंने 10 क्यों लिया, क्योंकि भाई वो 10 यहां माइनस कर चुका है, वो 10 एक्सपेंस ऊपर 10 माइनस करके उसने बेनिफिट निकाला, इसलिए मैंने 70 लिया। अब दूसरा केस देखो, अब आपको अब समझ आएगी। सेल 100 है, रॉ मटेरियल 20 है, लेबर मैंने माइनस ही नहीं की, लेबर मैंने माइनस ही नहीं की, वेरिएबल ओवरहेड कितना है 10, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है विदाउट लेबर 70। अब यहां बेसिक वेज मत लो,
यार रेलेवेंट कॉस्ट 70 ही है, आपका कंट्रीब्यूशन लॉस ही है। दोनों केसेस में है, टायर एक ही बात, दोनों केसेस में है। परमानेंट लेबर और टेम्परेरी लेबर ऐसी बस को डिफरेंशिएशन क्रिएट की हुई, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो ये कहानी जरा, ये थोड़ी टेक्निकल बात है। अगर तो वो वेज ऊपर से माइनस नहीं कर रहा तो तुम्हें टोटल 70 का नुकसान है, लेकिन यहां तो तुमने बेनिफिट पहले ही नेट कर लिया है, तो यहां तुम्हें 10 और 60 दोनों का नुकसान, अल्टीमेटली नुकसान 70 ही आना है। यानी कि आप वाली बात कवर हो रही है, लेकिन वो दो डिफरेंट तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। ये जरा तन्हाई में बैठ के दोनों एग्जांपल सोचना, समझ आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर नाम से ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं नई चीज आ गई। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर वो होती है जो टेम्परेरी तौर पे तुम लेकर आते हो मार्केट से। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की सफिशिएंट सप्लाई है मार्केट में, तो करंट कॉस्ट ऑफ लेबर आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की शॉर्ट सप्लाई है, तो वही कहानी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है कि दूसरे डिपार्टमेंट से शिफ्ट कर लेंगे। ओवरहेड्स के ऊपर आए। कहता है अगर ओवरहेड्स में फिक्स ओवरहेड्स हुए तो इररिलेवेंट, एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स है वो इररिलेवेंट। आपने कौन सा लेना है? जो नए बजट की वजह से आ रहे हैं उनके पास। वेरिएबल ओवरहेड्स तो रेलेवेंट होते हैं, फिक्स ओवरहेड्स आपके इररिलेवेंट, वो नहीं लेने आपने। ठीक है, ये तो आसान सी बात होगी। फिक्स एसेट के ऊपर है। फिक्स एसेट की रेलेवेंट कॉस्ट है। अगर तो एसेट्स अवेलेबल नहीं है, लेफ्ट साइड पे देखना है, अगर एसेट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर उनकी रेंटल कॉस्ट आपकी रेलेवेंट बन जाएगी। जितने का मार्केट में रेंट से लेकर आओगे रेंटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर खरीद के लाए हो तब रेलेवेंट कॉस्ट की, एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के अंदर तुम एसेट खरीद के ले आए, तो जितने का खरीद के लाए थे, और जब प्रोजेक्ट खत्म होगा, जब आपका वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट खत्म होगा, तब उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, वो जो फॉल इन वैल्यू है वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। लेट से तुम 10,000 का खरीद के लाए, तुमने उसको यूज किया, यूज करने के बाद तुमने उसको 7,000 का बेच दिया या बेचना है, तो रेलेवेंट कॉस्ट कितनी आ गई? 3,000 की। रेलेवेंट कॉस्ट कितनी आ गई? 3,000 की। फॉल इन वैल्यू एक्चुअली आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। और एग्जिस्टिंग एसेट जो होगा उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ एसेट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्पेशल ऑर्डर। रेंटल कॉस्ट है, डिस्पोजल प्रोसीड है, वो लेट्स सपोज एक लैंड है, मैं कहता हूं यार हमने एक इंस्टीट्यूट बनाना है, लैंड तो मेरे पास पहले पड़ी हुई है। जो लैंड तुम्हारे पास पहले पड़ी हुई है वो जितने का खरीदी थी वो संक कॉस्ट है, वो नहीं आ रही। जिस तरह मैं कहता हूँ यार मैंने पैक इंस्टीट्यूट बनाना है गुलबर्ग के अंदर, जिस तरह बाबराडाउन में इन्होंने बनाया, बाबराडाउन में बना, बाबराडाउन में घर मेरे पास अपना पड़ा हो, उसी के अंदर खोल लेते हैं पैक। सर कितने का घर खरीदा था? जब मैंने खरीदा था ये 2 करोड़ का खरीदा था, वो 2 करोड़ इररिलेवेंट है। आज कितने का बिक सकता है वो रेलेवेंट है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। या मैंने तो वहां पर स्कूल ओपन करना है, लेकिन वो जो घर है वो मैंने किराए पे दिया हुआ 1,00,000 रुपए पर महीने। सर किराए को छोड़ें, स्कूल ओपन करते हैं, तो 1,00,000 की कुर्बानी देकर मैं स्कूल ओपन कर रहा हूं, तो वो रेंटल कॉस्ट मेरी क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो कोई पुराना एसेट है, एग्जिस्टिंग एसेट है, अगर तो वो रेंट पे दिया हुआ है तो उसकी रेंटल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी।